क्या आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक ऐसा व्यक्ति जो 45 वर्षों से न टूथपेस्ट, न टूथब्रश, न चाय, न कॉफ़ी, न शेविंग क्रीम, न साबुन, न शैम्पू लगाया हो, पान गुटखा सिगरेट शराब को कभी छुआ नहीं हो, 24 घंटे में एक बार वो भोजन करता है और इसी कारण से पिछले 45 वर्षों से वो कभी बीमार नहीं पड़ा है। ऐसे अद्भुत व्यक्ति अरुण ऋषि, जिन्होंने पिछले 27 वर्षों से 27 लाख किलोमीटर की यात्रा करके लोगों को बेहतर जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। उनका एक मूल मंत्र है, एक दवा निराली, 15 सेकंड की ताली, और वो आज 72 वर्षीय युवा उद्योगपति हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। अरे टॉयलेट जाने का कोई सिस्टम नहीं है क्या? टॉयलेट जाते हैं। ये सारा ज्ञान हमें ईश्वर से मिला। तो ईश्वर ने कहा बेटा हमारे जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है, मेडिटेशन का। कई तरह के ध्यान हमको सिखाए जा रहे हैं। कोई ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सिखा रहा है, कोई विपश्यना सिखा रहा है, कोई सहज योग सिखा रहा है, कोई प्रेक्षा ध्यान सिखा रहा है, कोई राजयोग सिखा रहा है। ईश्वर ने कहा बेटा ये जो तुम्हारा टॉयलेट है ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ बैठे बैठे आदमी सारे ज़माने की प्लानिंग करता है कि आज यहाँ जाना है तो कल वहाँ जाना है, तो आज ये काम करना है तो कल वो काम करना है। सारे ज़माने की बातें वहीं बैठे बैठे सोचा करता है, इसीलिए उसका नाम शौचालय रखा गया। वो रोज आरती करता है कि जो ध्यावे सो फल पावे। उसके सारे काम हो जाते हैं, बाउल क्लियर नहीं हो पाता है। और जब बाउल क्लियर नहीं होता है तो मन को बड़ा दुख होता है। जिस दिन आपका बाउल क्लियर नहीं होगा किसी काम में मन नहीं लगेगा। फिर वो डल्कोलेक्स खाएगा, चूरन खाएगा, पानी, जितने पेट साफ हुआ ठीक हो गया। इंद्रियों का राजा है मन। वहाँ बैठ के फिर ऑटो सजेशन करें कि मेरा पेट साफ हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए। 2 बार आज्ञा दे दें, आपका पेट इतना बढ़िया साफ हो जाएगा। और जब पेट साफ होगा तो दुख बिन से मन का, तो फिर क्या होगा कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। बाउल क्लियर है, किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। देखिए हम लोग कर्म योगी हैं। मैं बता रहा था कि कर मतलब हाथ और म मतलब मन। करों के द्वारा मन को लगाकर किया गया कार्य ये सच्ची पूजा है। एक स्त्री है, खाना बनाती है, कर लगा के आटे को लेती है, मन लगा के गूंथती है, रोटी बेलती है, तवे पे डाल देती है। कितनी बड़ी ध्यानी है। ये कैमरा लगा के बैठे हैं, मन लगा के शूट कर रहे हैं, तब इनका टेलीकास्ट होगा। एक जवान कर लगा के बंदूक उठाता है, मन लगा के निशाना लगाता है। एक किसान कर लगा के आप मन लगा कलम लिखते हो तब न्यूज़ छपती है। तो हम लोग कर्म योगी हैं। तो हमारे लिए एक ही प्राणायाम काम का है और वो प्राणायाम है कपालभाति। इस कपालभाति को आप टॉयलेट में बैठ के ट्राई कीजिएगा। ये करके 9 बार कर लेना। कपालभाति रोज हो जाएगा और बाउल क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, करके देखिएगा। मल विसर्जन हो गया। इसके बाद क्या करते हो? मैं कहा प्रभु नहाने जाते हैं। नहाने में भी अपना पैर के तलवे को रगड़ना है और तलवे पे ज़्यादा ध्यान, चेहरे पे लोग ज़्यादा लगे हैं, तलवे को भूल गए। बगैर साबुन के कैसे नहाएं? जिस दिन साबुन से नहाओगे उस दिन पसीना बदबू देगा, फिर डीओ लगाना पड़ेगा। जिस दिन हमारे फार्मूले से नहाओगे पसीना खुशबू देगा। सिंपल है। एक कटोरी में दूध और बेसन, थोड़ी सी हल्दी, सरसों का तेल और नींबू का रस, ये 5 चीज़ का उपटन बना लो। ये उपटन कौन यूज़ करता है? जब शादी होती है तो दूल्हे को लगाया जाता है। तो रोज दूल्हे बनने में आपको कौन मना कर रहा है? आप लगाओ। इसका इफेक्ट 48 घंटे होता है। तो आपको एक दिन छोड़ के लगाना है, तो पूरे हफ्ते महकते रहोगे। फिर बाल धोने के लिए आंवला है, रीठा है, शिकाकाई है। खट्टे दही से बढ़िया दुनिया का कोई वैज्ञानिक शैम्पू नहीं बना पाया। जो दही ताज़ा है वो खा लो, और जो दही 4 दिन 5 दिन पुराना हो जाए, अच्छा दही कौन सा लेना है? मलाई निकला हुआ जो दूध होता है वो दही यूज़ करना है। 4 दिन वो खट्टे दही को सिर में लगा लो। आप जानते हैं खट्टे दही में ज़्यादा क्या होता है? बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं।
और बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं तो भूखे होते हैं, वो सारे डैंड्रफ को चढ़ जाएंगे। फिर काली मिट्टी, पीली मिट्टी या बेसन जो आपके पास हो उसको लगा के बालों को क्लीन कर लो, डैंड्रफ वैंड्रफ सब गायब हो जाएंगे, मक्खन जैसे बाल मुलायम हो जाएंगे। नहाना खत्म हो गया। नहाने के बाद क्या करते हो? नाश्ता करते हो। ईश्वर ने कहा बेटा तुमको खाना खाते याद नहीं कि मैं 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूँ। कितने सालों से? 45 सालों से। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जो एक बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है, और 4 बार खाता है वो महारोगी है। तो अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। ईश्वर ने अन्न और जल का कोटा फिक्स कर रखा है। आप जितना ज़्यादा खाओगे उतने जल्दी जाओगे, तो मेरे को जल्दी नहीं जाना। इंग्लिश में कहावत है कि 1/3 यू आर ईटिंग फॉर योर सेल्फ एंड 2/3 यू आर ईटिंग फॉर द डॉक्टर्स। तो लोग खाने के लिए जीते हैं, मैं जीने के लिए खाता हूँ। तो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कब खाना खाना। खैर मैं तो एक्सट्रीम हूँ, आपको मिनिमम 2 पे जाना चाहिए, 2 बार खाना खाना चाहिए आदमी ने। कब खाना खाना चाहिए? जब कड़ाके की भूख लगे। कैसे बैठ के खाना खाना चाहिए? कोई बता सकता है? आलती पालती मार के ना, गलत है। मैंने भी ईश्वर से पूछा, मेरे कहते तो मेरा बोले बेटा गलत है। एक बेसिक कंसेप्ट है पूरे विश्व का, जिस मुद्रा में आप टॉयलेट में बैठते हो उसी मुद्रा में बैठ के भोजन करना है। इंग्लिश स्टाइल में आप वही कर रहे हो, इधर कमोड पे बैठ रहे हो, इधर कुर्सी पे बैठ रहे हो, इधर बुरा नहीं लग रहा है, और भारतीय पद्धति भूल गए। आज भी आप गाँव में चले जाओ, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है उखड़ू बैठ के ही खाना खाते हैं। आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है कि जब बॉर्डर पे रहो उखड़ू बैठ के खाना खाओ। ये उखड़ू बैठ के खाना खाना बहुत बड़ा विज्ञान है। अभी आपने आलती पालती मार के खाना खाया, 2 लड्डू ज़्यादा खा लिए, तोंद बाहर आ गई। जब आदमी उखड़ू बैठता था दोनों थाइज टमी को होल्ड कर लेती थी। फिर हमारे यहाँ पे एड़ी के पास में एक पित्त के रस का पॉइंट है, वो दबता था। इधर से लार, इधर से पित्त का रस, खाना एक साथ पचता चला जाता था। अब लोग कहते भाई साहब कितना भी समझा लो, अब ऐसे बैठ के तो खाना नहीं खा सकते। अब नहीं खा सकते तो बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द भुगतना। आज जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत बढ़ी। क्यों बढ़ी? हमारी अधिकांश स्त्रियां खड़े रह के प्लेटफॉर्म पे खाना बनाने लगी, पुरुष वर्ग खड़े रह के मूत्र विसर्जन करने लगा इधर कमोड़ पे, तो जोड़ों की एक्सरसाइज बंद हो गई। मैंने भी कहा प्रभु मैं भी नहीं बैठ पाऊंगा, कोई अच्छा अल्टरनेटिव हो तो बता दो। बोले हाँ बता देते हैं। फिर हमको खाना खाते याद नहीं है। हमारे शास्त्रों में 2 लोगों को परब्रह्म का दर्जा दिया गया है, सिर्फ 2 चीजों को। जानते हैं किसको किसको? ईश्वर से ऊपर का दर्जा सिर्फ 2 लोगों को दिया गया है। कोई बता सकता है? एक तो गुरु, दूसरा नहीं, माँ बाप को बराबर का दिया है। गुरु और अन्न। अन्न पूर्ण परब्रह्म, गुरु पूर्ण परब्रह्म। खाना खाते समय पूर्ण परब्रह्म आपके सामने बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हो, आप लोगों से बातें कर रहे हो। हमारे शास्त्रों में महामूर्खों के लक्षण बताए गए हैं कि जो आदमी खाना खाते समय बात करता है वो महामूर्ख होता है। तो मैंने कई बड़े बड़े बफे डिनर पार्टियों में देखा है कि सारे महामूर्ख खाते खाते पता नहीं क्या डिस्कस किया करते हैं, और फिर कहते हैं खाना पचता नहीं है, गैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। वो तो होगी। जिस समय आप पढ़ाई करते हो पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होता है? पढ़ाई में होता है, तब जाके रिजल्ट बढ़िया आता है। बट नेचुरल खाने के रिजल्ट कब अच्छे आएंगे? तो मौन बैठ के सब बंद करके अब कैसे खाना खाना। क्या खाता हूँ? दाल लेता हूँ, रोटी लेता हूँ और सलाद लेता हूँ। एक कोर लिया मैंने, सलाद का एक टुकड़ा लिया और 40 बार चबाता हूँ। कितनी बार चबाता हूँ? 40 बार। खाने